जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है शुक्रवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शुक्रवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के इस शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज आप मेरी बात को मानो। आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है कि आप आज के गुरु जी के शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को और इस नए साल के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का ये है चमत्कारी सत्संग, बड़ा स्पेशल सत्संग। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो,
बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी आजकल सभी लोग परेशान चल रहे हैं, सभी लोग दुखी चल रहे हैं, किसी के पास इतना नहीं पड़ा हुआ कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, लोगों की मदद भी कर दे। इतना नहीं है संगत जी, लोग बेचारे खुद परेशान हैं और किसी को देने के लिए पहले अपनी जेब में भी तो कुछ होना चाहिए ना, है ना संगत जी। तो कैसे दोगे आप किसी को जब आपकी जेबें ही खाली हैं? तो अभी तो खुद मांगने की नौबत आई हुई है संगत जी, तो बहुत बुरा हाल है, बड़ा संगत जी मुश्किल टाइम है ये। जो लोग बेचारे रोजी रोटी कमाने वाले हैं, जो रोज की रोज कमानी रोज की रोज खाने वाले लोग संगत जी बेचारे, वो लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं घरों से, सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं, वो नहीं देखते गर्मी सर्दी आंधी तूफान बारिश, वो कुछ नहीं देखते संगत जी। उन लोगों को अपने काम से मतलब है, उनको पता है अगर हम काम नहीं करेंगे पैसा नहीं कमाएंगे तो हमारा परिवार तो भूखा ही मर जाएगा। उनको चिंता होती है संगत जी अपने घर परिवार की ना। रात को जब थक टूट के सारा दिन काम करने के बाद जब रात को थक जाते हैं, वो लोग हार जाते हैं, तो अपने घर में जब जाते हैं ना संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है, जेब खाली की खाली होती है संगत जी। क्योंकि आज की डेट में ना पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है, कोई आसान नहीं है पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपनी रोजी रोटी चलाना, अपने बच्चे पालना कुछ आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है संगत जी। क्योंकि देखो पैसा आजकल कमाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि लोगों के काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ, बंदा जाए तो जाए कहाँ। पैसा दो ही चीजों से आ सकता है, या आप किसी की नौकरी करो या आप अपनी दुकान खोलो अपना काम करो। नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ दुकान खोलो तो काम नहीं चलता, कस्टमर नहीं आता। तो संगत जी इसलिए तो बंदा परेशान है, आजकल फंसे पड़े ना लोग बेचारे। तभी तो आज मैं गुरुजी से इतनी बड़ी बात कहने जा रहा हूँ संगत जी। वैसे तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी गुरुजी को कहने की, हिम्मत ही नहीं थी संगत जी बोलने की, मैंने हिम्मत जुटाई है। और मैं कौन होता हूँ गुरुजी से कुछ कहने वाला, गुरुजी के आगे कुछ बात करने वाला, कहाँ मेरी इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात संगत जी। मैं तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, अगर 100 जन्म भी ले लूं ना तब भी संगत जी मैं उनकी चरणों की धूल नहीं बन सकता। 100 जन्म के बाद भी मैं तो सिर्फ गुरु जी से अरदास कर सकता हूँ, गुरु जी से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, गुरु जी से विनती कर सकता हूँ, और वही करने जा रहा हूँ। आप सब ध्यान से सुनना संगत जी। तो मैं गुरु जी से क्या कह रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए, घर में खूब सारा पैसा
तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरुजी के शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को और नए साल के स्पेशल सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सब को भी मिलेगी जैसे हम सब को मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो दिल्ली में रहते हैं, करण अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं करण मल्होत्रा, गुरु जी की संगत में दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, सबसे पहले तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, नया साल आने वाला है, 2025 आने वाला है और आपको पता है इस बार गुरुजी भी आ रहे हैं 31 दिसंबर से पहले पहले। आप सबके घरों में, हम सबके घरों में हमारी मनोकामनाएं पूरी करने, हमारी इच्छाएं पूरी करने। तो संगत जी, इस बार ना बड़ी एक खास बात है, जो आप गुरुजी से मांग लोगे ना वो आपको मिल जाएगा, चाहे वो छोटी से छोटी चीज है या फिर बड़ी से बड़ी। एक बारी दिल खोल के अगर आप गुरुजी से मांग लोगे संगत जी, अगले ही दिन वो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये न्यू ईयर की ब्लेसिंग है, गुरुजी का ये लाइव मैसेज है बड़े मंदिर से। तो संगत जी, एक बार फिर से आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब नया साल है ना, जो ये मेरा सत्संग है ये भी नए साल का ही सत्संग है संगत जी। पिछले नए साल यानी कि 2024 जब शुरू होना था, यानी कि 2023 पिछला साल, संगत जी मेरे घर में ना मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था मेरा, मेरी आंटी के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ बहुत बुरा वाला लड़ाई झगड़ा हुआ था। संगत जी, मुझे कोई जगह नहीं मिली तो मैं सीधा मैंने गाड़ी उठाई और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में चला गया। मन बड़ा परेशान था, मन बड़ा दुखी था, बस ऐसी था संगत जी। गाड़ी पार्क करी, सीधा अंदर। मुझे ये ध्यान भी नहीं था कि अब न्यू ईयर का सत्संग हो रहा होगा बड़े मंदिर में, ऐसा माइंड में था भी नहीं संगत जी। और मेरी शुरू से आदत रही है, जब भी ऐसा कुछ होता है, जब भी मेरा मन परेशान होता है ना संगत जी, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में जाके बैठ जाता हूँ। ऐसे ही करता हूँ संगत जी हर बार में। तो मैं जाके बैठ गया। वहां मैं जैसे ही गया ना संगत जी, दरवाजे के ऊपर ही मुझे गुरुजी मिले। लाइव बता रहा हूं मैं आपको, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। गुरुजी मुझे दरवाजे पे ही खड़े मिले। गुरुजी ने मुझे एक बात बोली, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई नहीं करते, जा तेरे को ब्लेस कर दिया। संगत जी, उसके बाद मैंने वहां प्रसाद लिया, थोड़ी देर बैठा, घर पे आया, सब कुछ नॉर्मल। उससे पहले मेरे घर में इतनी लड़ाइयां झगड़े संगत जी होते थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। और आज सब सुखी हो गया, सब अच्छा हो गया संगत जी। ये सारी कृपा गुरु जी की है। तो ये मेरा गुरु जी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए।
ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।